यहाँ जो किसान हैं उनको जो उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिलता, वो सही मूल्य दिलाना हमारी प्राथमिकता होगी। उनके बिजली का बिल कम करना हमारी प्राथमिकता होगी। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो उसकी गवर्नमेंट बने, कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करने वाली बने और हिंदू मुसलमान सिख जितने हैं सब मिलकर हिंदुस्तान में रहें और बड़े प्रेम से रहें। मैं तो ये चाहता हूँ कि तेज सिंह जी आगे बढ़ें और तेज सिंह जैसी लोगों के हाथ में शासन की बागडोर रहे। वो बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। आज का सच की टीम के साथ में वीरेंद्र अरोरा एक फास्ट फूड दीपक रेस्टोरेंट मौजूद हूँ, जहाँ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। और जैसे जैसे 2022 का चुनाव आ रहा है वैसे वैसे राजनीति हलचल पैदा हो गई है। वहीं विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने के लिए तैयारियां उन्होंने जोरों पर कर दी है। आज हमारे बीच में है सोसी समाज दल के प्रदेश अध्यक्ष तालिवर सिंह राही अपनी टीम के साथ आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आइए उनसे जानना चाहते हैं कि उन्होंने 2022 की जो तैयारियां चल रही हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, उनकी किस तरीके की तैयारियां हैं, आखिर वो चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे, आइए जानना चाहते हैं। तालिवर सिंह राही जी, आप उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर तैयारियां जोरों पर कर दी गई है और आचार संहिता की गाइडलाइंस प्रशासन ने दे दी गई है। तो इन परिस्थितियों में आप जो है उत्तर प्रदेश में जो चुनावी माहौल बन रहा है उसमें आप जो सोसी समाज दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आप जो चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपका कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? 3 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। अभी 100 सीटें हमने जो है गठबंधन के लिए छोड़ी हुई हैं। अभी अच्छा, गठबंधन के लिए छोड़ी हुई है। अच्छा, तो जो आप 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपका किसके साथ गठबंधन होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में हमारी कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी से बातचीत चल रही है। उनके साथ मोस्ट प्रोबेबली हमारा गठबंधन हो जाएगा। तो आप जो है उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश में जो आपका जो पहली प्राथमिकता क्या होगी? आपकी चुनाव किस मुद्दों पर लड़ने जा रहे हैं? हमारी जो प्राथमिकता है, यहाँ जो किसान हैं उनको जो उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिलता, वो सही मूल्य दिलाना हमारी प्राथमिकता होगी। उनके बिजली का बिल कम करना हमारी प्राथमिकता होगी। उनको समय पर खाद मिले, समय पर बीज मिले, समय पर सारी फसल से संबंधित जो भी जरूरी चीज़ें होती हैं वो सारी समय पर मिले उनको। उनके लिए कोई लाइन न लगानी पड़े उनको कोई धक्का मुक्की न हो उनके साथ में। ये सारी की सारी हमारी उनका प्रबंध करना हमारी प्राथमिकता होगी। उत्तर प्रदेश में जैसे ही आप चुनाव लड़ेंगे और सीटें आपकी अगर आती हैं आपकी पार्टी की, तो आप जो है सीटें कम पड़ती है, तो आप किसके साथ बैठना पसंद करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हम अभी जो हमारा जो बैठने की बात है वो हम कांग्रेस के साथ बैठ सकते हैं अगर सीट कम पड़ी हमारे साथ में, और ओवैसी के साथ में बैठ सकते हैं। बाकी और जो दूसरे दल हैं उनसे हमारी कोई अभी वार्ता नहीं है। तो राही साहब, अभी उत्तर प्रदेश में जितने छोटे छोटे दल हैं, छोटे दलों ने एक मोर्चा बनाने जा रहे हैं और उनका जो मोर्चा है, फरत उस्मानी साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं और जमात इस्लामी के आप जो है हमेशा पहल रही है आपकी कि उन जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमेशा यूनाइटेड करते रहे हैं। तो राही साहब, जो अब उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, ये जो है जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है और जो वर्तमान में सरकार है इसके खिलाफ सभी जो दल है, छोटे बड़े जो दल हैं जो इसके खिलाफ तैयार हो रहे हैं, तो उसमें आप अपने आप को कहाँ देखना पसंद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश? हम जो वर्तमान सरकार है, जो समाज पूरे किसानों के साथ में, अल्पसंख्यकों के साथ में, दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, उस सब अन्याय को रोकने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जितने भी जमात इस्लामी है या और जो भी पार्टियां हैं उन सबका हम उन सबके साथ में हम समर्थन में है, वो हमारे समर्थन में है। इन सबके साथ में हम काम करेंगे। राही साहब, अभी जो है इस सरकार ने जो किसान बिल पास किया था, किसान विरोधी बिल जो पास किया है उन्होंने, उसको चुनाव से पहले उन्होंने वापस ले लिया। तो जो चुनाव से पहले जो बिल उन्होंने वापस लिया है, तो उसका सरकार दोबारा फायदा लेगी या इसका फायदा विपक्ष को होने वाला है? देखिए, सरकार फायदा लेना चाहती थी लेकिन सरकार को कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सारा का सारा फायदा जो है वो हम लोगों को होगा, किसानों को होगा और विपक्ष को होगा। विपक्ष को। राही साहब जी का कहना है जो सरकार ने किसान बिल जो पास किया था वो विरोधी था और विरोधी जो पास था उन्होंने वापस ले लिया है। वो इस पास इसलिए लिया है उन्होंने वापस कि वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में दोबारा आना चाहते हैं, लेकिन इसका फायदा उनको नहीं दिखता नजर आ रहा है। राही साहब,
ये है कि उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी है, हाँ ठीक है, उसने सोशल इंजीनियरिंग के साथ टिकटें बांटी है इस बार, ठीक है, और उसने सभी का ध्यान रखा है, दलितों का भी ध्यान रखा, पिछड़ों का भी रखा, मुसलमानों का भी रखा, सोनों का भी रखा है। तो उत्तर प्रदेश में मायावती क्या सरकार बनाने जा रही है, ये शोरगुल हो रहा है। अभी हम ऐसा हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बीएसपी सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में। तो सरकार कौन बना रहा है उत्तर प्रदेश में? नहीं, सरकार तो मिलीजुली सरकार बनेगी, किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बन रही उत्तर प्रदेश में। टी.एन. राही जी का कहना है उत्तर प्रदेश में किसी को भी बहुमत मिलता दिख नहीं रहा है, क्योंकि सभी जो है अलग अलग लड़ रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में शोषित समाज दल किंग मेकर बनेगा, ये उनका मानना है। हमारे बीच में आज फरत उस्मानी साहब हैं, जो समय समय पर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी जो है इस देश में शोषित पिछड़े दलित मुसलमानों के जो रहनुमा हैं, अपने आप की अगुवाई करते हैं, उनको हर समय इकट्ठा करने का काम करते रहे हैं, उनको एक मंच पर लाने का काम किया है उन्होंने। आइए उनसे जानना चाहते हैं, उनसे एक खास मुलाकात होने जा रही है फरत उस्मानी साहब, जिन्होंने अभी पूर्व में ही एक मुस्लिम काउंसिलिंग के तहत विभिन्न अंबेडकर समाज पार्टी हो, शोषित समाज पार्टी हो, जितने भी दलित पिछड़े मुसलमानों के संगठन हैं उनको एक मंच पर लाने का आपने काम किया है। कभी यहाँ परचम पार्टी का भी लहर थी, परचम पार्टी के जो दिग्गज नेता थे सलीम पीरजादा, उनकी मृत्यु के बाद यहाँ कुछ ऐसा महसूस करने लगे मुस्लिम समाज के लोग, शोषित समाज के लोग, कि जो एक रैवर था, जो बोलने वाला वक्ता था, वो हमारे बीच में नहीं है, रुकने की उनकी जो विरासत है वो फरत उस्मानी साहब उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आइए जानना चाहते हैं उनसे क्या मामला है। फरत उस्मानी साहब, आपने जो है हमेशा लोगों को इकट्ठा करने का काम किया है, जो सांप्रदायिक के खिलाफ आप जो है तैयार रहे हैं, हमेशा आपने छोटे छोटे दलों को लेकर काम करना शुरू किया है। तो आज ये प्रेस वार्ता हुई है, आगे जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उस्मानी साहब आप अनुभवी आदमी हैं, तो किस तरीके का चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश? देखिए, ये चुनाव जो होने जा रहा है एक्चुअली ये दो पार्टियों के मध्य है, सीधा सीधा सपा और भाजपा। लेकिन कांग्रेस ने भी इसमें बहुत से अपने दल शामिल किए हैं और भाजपा ने भी। तो भाजपा का जो अगर अपना वो रुख नहीं बदलती है, नॉन कम्युनल अपनी पोजीशन नहीं दिखाती है, तो मेरा ख्याल ये है कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। उस्मानी साहब, कितने दल लोग मिलकर एक कोई मोर्चा बना रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारा काम तो उसमें ये था और जो है अब भी, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो उसकी गवर्नमेंट बने, कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करने वाली बने, और हिंदू मुसलमान सिख जितने हैं सब मिलकर हिंदुस्तान में रहें और बड़े प्रेम से रहें। उस गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, जो आजकल नहीं मिल पा रहा है। जो छोटे छोटे लोग हैं वो हिंदुस्तान में इस किस्म के बयान जारी कर रहे हैं जिससे कि वैमनस फैले और आपस में नफरत फैले। हम उनकी पूरी तरीके से उन्हें रिजेक्ट करते हैं और ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पर अंकुश लगाए, ताकि हिंदुस्तान में जो माहौल है वो प्यार मोहब्बत का जो माहौल है वो चलता रहे। उस्मानी साहब, आप जो है हमेशा से परचम पार्टी के भी सहयोगी में रहे हैं, और आप जो है कभी किसी जमाने में बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, एक मान्यवर है तेज सिंह जी, और आप तेज सिंह जी के भी नज़दीक हैं, और तेज सिंह जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाया है। आज वो अपनी अंबेडकर समाज पार्टी के साथ हैं पूरे देश भर में। मुस्लिम समाज उनको लाइक कर रहा है, दलित समाज थोड़ा बहुत लाइक कर रहा है। तो ये जो दो लीडर है, एक लीडर हमारे बीच में नहीं है सलीम पीरजादा, तो क्या अंबेडकर समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज सिंह जी भी आपके साथ हैं क्या? अंबेडकर समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं तेज सिंह जी, वो मेरे पर्सनल दोस्त भी हैं और दूसरे हम ख्याल भी हैं। जो विचार उनके हैं वही मेरे हैं, और वो मेरे यहाँ आते भी हैं। अभी लास्ट 5 नवंबर को जो हमने वो चीफ गेस्ट थे मेरी कॉन्फ्रेंस में, और उस पर तो मैं तो ये चाहता हूँ कि तेज सिंह जी आगे बढ़ें और तेज सिंह जैसी लोगों के हाथ में शासन की भागदौड़ रहे। तो बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और बहुत सुलझी हुई बात करते हैं, और उनका जो मोटिव है जो पहले दिन था वो आज भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने मोटिव से और अपने उद्देश्य से डगमगाए नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग खड़े भी करेंगे। उम्मीद है कि उनके भी कुछ लोग इसमें जीत कर आएँ और अच्छी तरीके से एक कामयाब गवर्नमेंट बने। और जहाँ तक सामने समझ पार्टी का है, तो बोला उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं वो मायावती को के पीछे लगने से उन्हें भी उनकी पार्टी ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाई। लेकिन अब मूड टर्न ले लिया है, अब समाज ने टर्न ले लिया है, और मुझे उम्मीद ये है कि बहुजन समाज, अम्बेडकर समाज पार्टी अब सफल होगी अपने उद्देश्य में।
तो वो इस आपके इस गठबंधन में जो आप लोग गठबंधन कर रहे हैं इन फिरका प्रस्त ताकतों के खिलाफ, तो उसमें वो भी शामिल होने जा रहे हैं? बिल्कुल शामिल होने नहीं जा रहे, वो बिल्कुल उसमें हमारे साथ रहेंगे या हम उनके साथ रहेंगे। फिरका प्रस्त पार्टियों को हराने में वो हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। मैं हिंदुस्तानी अक़लियती काउंसिल एक NGO है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ और वो हम मेरे टच में रहते हैं। मुझे भी आज बहुत इम्पोर्टेंट उनसे बात करनी है। कुछ पार्टियां हमसे, छोटी पार्टियां हैं और बड़ी पार्टी भी हमसे चाहती हैं कि वो सहयोग, हम उनका सहयोग करें। तो मैं उस वार्ता के बाद उन्हें बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से उनका सहयोग कर सकते हैं या वो किस तरीके से हमें साथ लेके चल सकते हैं। फरहत उस्मानी साहब ने बताया है कि जो छोटे छोटे दल हैं और जो सांप्रदायिक पार्टियों को हराना चाहते हैं वो एक मंच पर आ रहे हैं और ये पहल शुरू कर दी गई है, मोर्चा तैयार किया जा रहा है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने लोगों को आगाह कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है, जो मोर्चा तीसरा बनने जा रहा है वो किंग मेकर होगा। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।